हाय दोस्तों, मैं नयन कुमार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल ट्रू शिक्षा क्लासेस में एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर के आज उपस्थित है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन सेंटेंस लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये हमें ध्यान देने की बात है। मान लीजिए कि हमें एक घर बनाना है और हमने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हमको एक घर बनाना है, लेकिन घर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहले से हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमें ईंटें खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, सरिया लेना है, उसमें लेबर यूज करने हैं, ज़मीन चाहिए, मतलब सारी चीज़ें चाहिए। उसी तरीके से अगर हम सेंटेंस निर्माण करते हैं, जो कि सेंटेंस आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो एक सेंटेंस निर्माण करने के लिए यानी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा कि रवि गोज टू आगरा विथ हिज पेरेंट्स बाई बस। अब आप ध्यान दें कि यह एक लंबा सा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कई सारे वर्ड मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। आपको तो पता ही है, इस चीज़ को पहले भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये सेंटेंस में जैसे रवि हो गए, गोज हो गए, टू है, आगरा, विथ हिज पेरेंट्स बाई बस, तो निश्चित है कि इनका नाम भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये सेंटेंस निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो रवि इसमें नाउन है, गोज इसमें वर्ब है, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, आगरा देखिए ये भी आपके नाउन है, विथ भी प्रीपोजिशन है, हिज देखिए हिज पेरेंट्स है तो ये आपका प्रोनाउन है, यहां बट हिज एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और आप देखिए पेरेंट्स भी आपका नाउन है, ये जो बाई आप देख रहे हैं ये भी प्रीपोजिशन है, और ये बस भी आपका नाउन है। बट दोस्तों ये देखिए कि हमने तो बड़े आसानी से कह दिया कि ये एक वर्ब यहाँ है, दूसरा वर्ब इसमें देखिए नहीं है। लेकिन आप नाउन की यदि चर्चा करें तो देखिए नाउन यहाँ भी है, नाउन यहाँ भी है, नाउन यहाँ भी है, नाउन यहाँ भी है। बाकी फिर इसमें देखिए आपका प्रीपोजिशन कई है, प्रीपोजिशन देखिए एक यहाँ है, प्रीपोजिशन यहाँ है, प्रीपोजिशन यहाँ है। क्लियर? आप देखिए इसमें एक हिज पेरेंट्स आया है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो अब देखिए मैंने तो आसानी से लिख दिया कि आपको ये नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है। लेकिन रही बात दोस्तों ये कि आप कैसे पहचानेंगे इस चीज़ को, तो देखिए इसमें रट्टा मारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि जो आप बहुत ही आसानी से किसी भी सेंटेंस को देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा वर्ड किस पोजीशन पर है, उसका क्या नाम होगा। यानी ये एक ही घर के मेंबर हैं और ये सारे लोगों ने मिल करके एक सेंटेंस खड़ा किया, तो इनका अपना अपना क्या नाम है, इनका अपना अपना क्या रोल होता है। इसके लिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर जगह कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। ये कोई भी बच्चा, चाहे वो 6 लेवल्स का पढ़ रहा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन स्तर का हो या किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करने वाला हो, तो हर जगह ये पूछे जाते हैं। एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें प्रीपोजिशन बता दीजिए, या इसमें कोई वर्ड दे दिया गया, मान लीजिए इसमें टू दे दिया गया और पूछा गया है टू कौन सा रोल प्ले कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि प्रीपोजिशन है। बट आप जानेंगे कैसे, इस चीज़ के लिए ध्यान से देखिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर आप करिए। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम रोल होता है एक सेंटेंस के निर्माण में। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए तो हम सभी लोग बहुत पहले से इसको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसकी गहराइयाँ क्या हैं, इसको हम कैसे जानेंगे कि एक वर्ड में हम जान लें, यानी देखते ही एक नज़र में हमको पता चल जाए कि ये क्या है।
देखिए आप तो जानते हैं कि कुल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। बट आज यहां हम एक और इसमें प्लस करने वाले हैं, यानी टोटल आपको हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आज बताने वाले हैं। वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, चलिए एक बार हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हमारा है नाउन। दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। 9वें नंबर पे हम ऐड करते हैं इसमें डिटरमिनर। डिटरमिनर्स अभी तक आपने जहां भी देखा होगा वहां आपको 8 ही प्रकार का मिल रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन एक हमने आपको आज बढ़ा दिया और हम इसमें पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटरमिनर भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट होता है और इस तरीके से 8 आप पहले पढ़े और अब आपका 9 पार्ट होने वाला है। और 9 पार्ट मैंने आपको बता दिया क्या क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए इसमें आपको मैंने बता दिया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। अब हम इसमें 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे कि एक एक करके हम डिफिनीशन कैसे जानेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन देखिए, जिसको हिंदी में संज्ञा भी कहा जाता है, हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको नाउन कहते हैं। अगर एक लाइन में हम इसका दें आपको डिफिनीशन तो कहा जाता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड दोस्तों, हम यहाँ पूरा डिफिनीशन आपको नहीं बता रहे हैं। डिफिनीशन आप देखेंगे तो कहा जाता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज, इमोशंस एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको कई चीजें हैं कि नाउन क्या है, बट एक लाइन में आप यहाँ देखें कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इससे भी आसान चीज यदि आप जानना चाहें नाउन क्या होता है तो देखिए, नाउन पहचानेंगे आप कैसे, उन सभी चीजों को जिसको हम देख सकते हैं, यानी सी मतलब देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जिसको हम टच कर सकते हैं और उन सभी चीज़ों को जिनको हम फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नाउन। ये तीन ट्रिक आप याद रखेंगे, सी, टच एंड फील, जो हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटिव है। जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सभी के सभी हमारे नाउन कहलाते हैं। जैसे कि आप देखें, सी कर सकते हैं, मान लीजिए घर में आपके चेयर है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आपके घर में फैन है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। आपके घर में बेड है, आप बिल्कुल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। आपके घर में कोई लड़का है, बॉय है, गर्ल है, आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब बात आती है फील करने की। फील आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हो गया एयर, तो एयर आप देख नहीं सकते हैं बट आप फील कर सकते हैं कि हाँ हवा कहीं से आ रही है, हवा लग रही है हमको, ये फील करने की चीज है। लाइट हो गया, घर में लाइट है तो लाइट को हम देखते नहीं है, हम बल्ब को देख सकते हैं, बल्ब जल रहा है, बल्ब दिख रहा है बट लाइट नहीं दिख रही है, ये फील करने की चीज है। एंगर, कोई व्यक्ति क्रोधी हो गया, आप कैसे फील करते हैं? उसका चेहरा देख करके, उसके एक्सप्रेशन को देख करके हम जानते हैं लगातार गुस्साइल बा, तो कैसे आप जान रहे हैं गुस्साइल बा मतलब एंगर, यानी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही ऐसा बता रहा है कि वो गुस्सा है। ब्यूटी, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है
आप देख रहे हैं वाह कितना सुंदर है। तो सुंदर है का मतलब कि क्या, वो सुंदरता क्या होती है आप फील कर सकते हैं। सुंदर, कोई चीज सुंदर नहीं होती बट सुंदर होती है क्या, आपका मन। अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई चीज तो वो सुंदर है। तो इस तरीके से ब्यूटी हो गई। पावर्टी, पावर्टी देखिए, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी को हम फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, हम केवल इसको फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको बता दिया कि ऑल द थिंग्स दैट यू कैन सी, दैट यू कैन टच एंड दैट यू कैन फील, दैट इज द नाउन। एकदम सिंपल सी चीज है। किसी भी सेंटेंस में वह सारी चीजें जो आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो और जिसको आप फील कर सकते हो, वो कहलाता है हमारा नाउन। तो कोई भी सेंटेंस होगा आप उसको तुरंत पहचान सकते हैं। अब दूसरी चीज पे हम आते हैं, प्रोनाउन। दूसरे पे देखिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या हमारा ये सर्वनाम। देखिए प्रोनाउन क्या है, एक तरीके से अगर हम बोलें तो अगर नाउन बॉस है तो प्रोनाउन असिस्टेंट है। इसको सेंटेंस में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये बॉस है तो ये असिस्टेंट है। कैसे असिस्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, रिप्लेस द नाउन, रिप्लेस ए नाउन। ये नाउन को रिप्लेस कर देता है। यानी एक ऐसा वर्ड है कि जो नाउन को हटा करके अपने रह सकता है। यानी जैसे मान लीजिए कि कंपनी में बॉस है और बॉस कहीं चला गया, अब बॉस नहीं है तो बॉस की जगह पे काम कौन करेगा, तो ये हमारा प्रोनाउन करेगा, ये असिस्टेंट है उसका, तो प्रोनाउन काम करेगा। तो देखिए अगर ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो इसका मतलब कि ये वो सारा काम करेगा जो ये नाउन करेगा। अगर हम नाउन को देख सकते हैं, नाउन को टच कर सकते हैं, नाउन को फील कर सकते हैं, तो निश्चित है कि हम प्रोनाउन को भी देख सकते हैं, प्रोनाउन को भी फील कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी टच कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां तो ये हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज हो जा रही है नाउन में, लेकिन यहां पर्टिकुलर नहीं होगा, ये उसको रिप्लेस करके आएगा। तो रिप्लेस करके मान लीजिए बॉय के लिए हो गया तो ही हो गया, गर्ल के लिए हो गया तो सी हो गया। ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। कोई वस्तु हो गई, चेयर हो गई, फैन हो गई, तो ये सब क्या हो गई, थिंग्स हो गई। तो ये रिप्लेस कर रहा है उन सारी चीजों को। तो ही, सी और इसकी जगह पे आप देखें थिंग्स होगा तो उसके लिए हम इट का यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, देम का यूज करेंगे, मी होगा, आवर होगा, यानी दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा, दोज होगा। ठीक, इतनी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। यानी प्रोनाउन में आपको सिर्फ यही देखना है कि वह सभी वर्ड जो नाउन के जगह पर यूज किए जा सके, जैसा कि इसके डिफिनीशन में होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज, तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट मे बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। सिंपल सा है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज किया जा सकता है। तो ये रिप्लेसिंग मैंने पहले बता दिया कि असिस्टेंट है, नाउन का असिस्टेंट है। नाउन जहां नहीं रहेंगे वहां प्रोनाउन रहेगा। अब हम इसके आगे आते हैं, देखते हैं अगले क्रम में एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। सीधा सीधा एक लाइन में आप बोलें एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिफिनीशन में अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव हिंदी में इसको हम कहते हैं विशेषण। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, describing word. Adjective is a word that tells something about noun or pronoun. Adjective is a word that modify any noun or pronoun. Adjective is a describing word. Simple, one word. आप बोलो एडजेक्टिव क्या है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर डिस्क्राइब करेगा, जैसे कि अगर हम देखें सुनैना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल,
तो देखिए सुनैना क्या हो गई, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, सुनैना कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, वो डिस्क्राइब कर रहा है। आई हैव ए रेड पेन, पेन हमारा कैसा है, रेड, पेन हमारा कैसा है, रेड है। तो ये जो रेड हो गया ये पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। ए ब्लाइंड मैन केम टू माई होम, एक ब्लाइंड मैन, मैन कैसा था, ब्लाइंड था। तो अब देखो ये जो ब्लाइंड हो गया ये मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। आप हमेशा इस चीज पर ध्यान दीजिए, मैन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है ब्लाइंड, तो ये ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव हो गया। रेड डिस्क्राइब कर रहा है किसको, पेन को। ये ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रही है, गर्ल को। तो ये सभी वर्ड हमारे कहलाते हैं एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। होम डिस्क्राइबिंग अबाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब करे वही हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। अब हम आगे देखते हैं अगला वर्ब। जैसा कि वर्ब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब, क्योंकि विदाउट वर्ब वी नेवर इमेजिन ए सेंटेंस। वर्ब ही एक ऐसा चीज है पार्ट ऑफ स्पीच में कि जिसके बिना हम वर्ब का सेंटेंस का इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। नाउन रहे ना रहे तब भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट बिना वर्ब के हम सेंटेंस की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और क्रिया वर्ब क्या है, वर्ब हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, बट नॉट ओनली एक्शन, इट आल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट स्टेट। स्टेट के बारे में, पोजीशन, स्टेट और पोजीशन भी शो करता है ये। तब हम इसमें केवल एक्शन ही नहीं शो होता, एक्शन तो होता ही होता है, बट इसमें स्टेट और पोजीशन भी शो करता है। तो वैसे वर्ड को हम बोलेंगे वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है सर। बिना वर्ब के हम किसी भी सेंटेंस की इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब वर्ब में क्या आता है, एक तो हमने बता दिया एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड आप जानते हैं, एक्शन मतलब काम, एक्शन मतलब क्या, काम। काम क्या, हम तो काम कभी बंद ही नहीं करते। खाना पीना, खेलना कूदना, हंसना गाना, रोना धोना, सोना जागना, उठना बैठना, सब काम है। यहाँ तक कि हम सांस लेते हैं वो भी क्या है, एक काम है। सोते समय हम रात में सपना देखते हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग वो भी एक काम है। यानी हम उसको भी, जैसे मान लिया आपने लिखा ड्रीम, तो ड्रीम देखिए ये एक्शन नाउन भी है और ये वर्ब का भी काम करता है। आप देख रहे हैं प्ले लिखिए, सी लिखिए, राइट, रीड, etc। ये क्या है, एक वर्क है, ये सब एक्शन है। तो जहां भी ये वर्ड आ जाएंगे ये क्रिया कहलाएंगे, ये हमारे वर्ब कहलाएंगे। हाँ, हो सकता है इनका रूप चेंज हो, क्योंकि इनके 3 रूप होते हैं। आप पढ़ेंगे इसको तो इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है। यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है, पास्ट फॉर्म होता है और तीसरे को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक आईएनजी फॉर्म भी होता है, जहां हम आईएनजी लगा करके भी इनका यूज कर सकते हैं। बट ये जानिए, एक तो एक्शन वर्ड हो गया, इसके अलावा जो वर्ब होता है, इसके अलावा वर्ब में आप दोस्तों ई जो होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इसके अलावा और देखें आप डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा कर देते हैं। ये सारे वर्ड भी आपके कहलाते हैं वर्ब, क्योंकि ये स्टेटस या पोजीशन को शो करते हैं। तो ये भी हमारे वर्ब हो गए। अगर किसी भी सेंटेंस में ये आता है तो आप इसको बेझिझक आप इसको पहचानेंगे, ये क्या है, ये वर्ब है। अब आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं एडवर्ब।
एडवर्ब क्या चीज होता है? तो देखिए जैसे कि नाम ही है उसका एडवर्ब, यानी वर्ब को क्या कर देगा वो, ऐड करा दे। ऐड का मतलब कि वर्ब को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे। इसी में ऐड कर देते हैं हम भी। वर्ब है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब देखिए हिंदी के भी नाम से आपको क्लियर हो सकता है, क्रिया विशेषण यानी ऐसा वर्ड जो क्रिया की विशेषता को बताए, यानी द वर्ड modifies ए वर्ब। वर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। बट इट्स नॉट ओनली मॉडिफाई वर्ब, इट आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब ऑफ ए सेंटेंस। एंड अदर एडवर्ब ऑफ ए सेंटेंस, यानी ये केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता है बल्कि उस सेंटेंस में आए हुए एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो अभी आपने एडजेक्टिव पढ़ा था, तो एडजेक्टिव क्या करता था, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा और एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वर्ब को, एडजेक्टिव को और यहां तक कि खुद को भी, अगर कोई दूसरा एडवर्ब सेंटेंस में आ गया है तो ये उसको भी मॉडिफाई कर देता है। ये कहलाता है हमारा एडवर्ब। सिंपल सा है। जैसे देखिए अगर हम कहते हैं वेरी, राम इज वेरी क्लेवर। अब इसमें आप देखिए राम कैसा है, क्लेवर है। क्लेवर माने चालाक, क्लेवर है। तो क्लेवर एक एडजेक्टिव है और कैसा क्लेवर है, वेरी क्लेवर है। तो ये वेरी है ये आपका एडवर्ब है। आप अदर्स एग्जांपल लें, लिसन केयरफुल्ली, लिसन केयरफुल्ली, केयरफुल्ली। तो इसमें जो केयरफुल्ली आ गया ये आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब आप देखेंगे किसी भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड हो कि जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब दोस्तों मोस्टली जब किसी भी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया जाता है तो उसके लास्ट में एलवाई लगा होता है। तो अगर सेंटेंस में आप देखें कहीं पर भी एलवाई लगा होगा तो आपका मोस्टली वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन हिंदी में इसको हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। देखिए संबंध इसमें लिखा हुआ है यानी ये रिलेशन शो कराता है। अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बोले तो देखिए इसमें लिखा हुआ प्रीपोजिशन यानी प्री प्लस होता है पोजीशन। अब पोजीशन किसका होगा, नाउन का होगा। अभी वर्ब में आपने देखा कि वो पोजीशन बताता है, स्टेटस बताता है, तो पोजीशन किसका बताएगा, नाउन का बताएगा, क्योंकि काम करने वाला कौन होगा, वो कोई ना कोई नाउन होगा। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, बट दोनों तो सेम सेम हो गए ना, एक बॉस है तो एक असिस्टेंट है, वो तो बातें की हुआ। तो पोजीशन किसका बताएगा, नाउन का। ये कह रहा है पोजीशन के पहले आ जाए प्रीपोजिशन, यानी द वर्ड दैट कम्स बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन एंड इट शो द रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन ऑफ द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी अगर किसी सेंटेंस में, जैसे हमने लिखा, अभी आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था, दूसरा देखते हैं, ही राइट्स ए लेटर विद अ पेन। ही राइट्स ए लेटर विद अ पेन। तो अब देखिए उसने लेटर लिखा, तो किससे लिखा,
पेन से लिखा। अब पेन से लिखा तो इसमें एक वर्ड आ गया विद। अब विद जो पेन आया तो ये देखिए पेन के पहले आया। पेन क्या है? नाउन है। और इसका संबंध किससे बता रहा है? लेटर से बता रहा है। लेटर क्या है? नाउन है। तो एक वर्ब के एक नाउन के पहले आया और आ करके नाउन का संबंध दूसरे नाउन से क्या कर दिया? शो करा दिया। इसलिए ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में देखिए जैसे टू हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, इन है, इनटू है, सो है, देखिए बिसाइड है, ठीक, एटसेट्रा कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ढेर सारे प्रोनाउन प्रीपोजिशन हमारे होते हैं। और प्रीपोजिशन का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ काम इसका यही है कि वो किसी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध सेंटेंस में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कराता है। ये काम है प्रीपोजिशन का। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इस तरीके से आप इसको पहचान जाएंगे सेंटेंस में आते हुए। अगला हम लोग देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं संयोजक, सूचक, अव्यय। देखिए संयोजन करता है, संयोजन करता है का मतलब मिलाता है। क्या करता है? ये मिलाता है। तो कंजक्शन को क्या कर सकते हैं हम? कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। एक लाइन में अगर हम लिखें तो कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड। अब whom it join? तो कंजक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइंस टू phrases, टू words or two sentences to make one sentence। यानी कंजक्शन क्या करता है? दो वर्ड को जोड़ सकता है, दो फ्रेज को जोड़ सकता है, दो पूरे सेंटेंस को जोड़ सकता है और जोड़ करके एक सेंटेंस बनाता है। उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। सो कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। एक वर्ड में अगर हम इसका डिफिनेशन दें कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन? देन कंजक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड। जैसे देखें, ही इज पुअर बट he is honest। he is poor but he is honest। अब देखिए एक दो सेंटेंस हुआ, he is poor वो गरीब है, he is honest वो ईमानदार है। अब दोनों को बीच में एक जोड़ दिया बट। तो बट कह रहा वो गरीब है लेकिन क्या है? ईमानदार है। तो इसमें जो बट आया यही आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। He is unwell उसकी तबीयत खराब है, so he cannot attend the class। कह रहा उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। अब इसमें ये जो सो आ गया, he is unwell उसकी तबीयत खराब है, he cannot attend the class वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए सो बीच में आ गया और सो दोनों को जोड़ दिया तो सो क्या हो गया? कंजक्शन का काम कर दिया। तो इस तरीके से कंजक्शन में फॉर, एंड, बट है, आर, नार, एट, सो, बिकॉज, अनटिल, इटीसी एटसेट्रा आप कर दीजिए। ये सब देखिए क्या है? एक कंजक्शन है जो या तो दो वर्ड को ये जोड़ता है या ये दो फ्रेज को जोड़ता है या ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो अधिक से अधिक ये सेंटेंस को या फ्रेज को या वर्ड्स को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन। अब इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर का जो हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड क्या बोलता है?
इंटरजेक्शन देखिए इस सडन फीलिंग को शो करता है। इंटरजेक्शन जिसको हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय भी कहते हैं। ये सडन फीलिंग्स को शो करता है। अब सडन फीलिंग्स में देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं। सडन फीलिंग में जैसे सरप्राइज हो गया, सरप्राइज भी आता है, वंडर आता है, हैप्पीनेस आता है, शारो आता है। ये सारी चीजें हमारी क्या है, सडन फीलिंग्स हैं। जैसे आप बोल रहे हैं वाव, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अब देखिए वाव एक शब्द हो गया कि जो आप कभी भी कोई चीज देखते कहते वाव क्या गजब की चीज है। तो ये वाव जो है ये आपके मुंह से अचानक निकलता है अगर कोई चीज सुंदर देखते हैं। तो ये वाव क्या हो गया हमारा, ये इंटरजेक्शन वर्ड है। मान लीजिए आप चलते चलते अचानक चोट लग गई, बोलते आउच आउच। आउच क्या है, ये सडन फीलिंग है। एलास 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 मतलब कहते काश, काश में वहां होता, एलास। ओ देखिए ये सडन फीलिंग है। ये सडन फीलिंग है। हुर्रे ये सडन फीलिंग है। तो ये सब देखिए जैसे भी किसी सेंटेंस में आते हैं तो सेंटेंस को देखते ही आपको करना कुछ थोड़ी ना है, आप देखते ही वर्ड को ये जान जाएंगे कि ये कैसा वर्ड है, ये इंटरजेक्शन वर्ड है ये। अब देखिए ये तो आपके हो गए पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम आपको आगे बताते जो हमने एक लास्ट वाला बताया डिटरमिनर। हालांकि पहले ग्रामर में डिटरमिनर को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं रखा जाता था, लेकिन अब जो है न्यू ग्रामर जब से आया है, कुछ चेंजिंग हमारे विद्वानों ने किया, तो उसके अंतर्गत हम डिटरमिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ले आते हैं। और अब हम देखते हैं डिटरमिनर जो हमारा 9 नंबर का होगा। डिटरमिनर्स। अब देखिए ये डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमिनर आल्सो मॉडिफाई नाउन। ये भी क्या करता है, नाउन को ही मॉडिफाई करता है। डिटरमिनर भी क्या करता है, नाउन को ही मॉडिफाई करता है। जैसे कि देखिए डिटरमिनर है, आप बोलते हैं डिटरमाइंड, डिटरमिनेशन, तो डिटरमिनर यानी किसी भी चीज को अस्थाई कर दे, ये चीज को अस्थाई कर दे। तो सेंटेंस में अस्थाई होने वाली चीज क्या है, नाउन है, क्योंकि बाकी चीजें तो इसके परिप्रेक्ष्य में यूज की जाती हैं। अरे भाई वर्ब होगा तो नाउन करेगा, प्रीपोजिशन होगा तो नाउन के पहले आएगा, एडजेक्टिव होगा तो नाउन को बताएगा, एडवर्ब होगा तो एडजेक्टिव को बताएगा। यानी जिनका भी रिलेशन है, सबका रिलेशन किससे है, नाउन से। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्या है, बॉस है। नाउन ये क्या है, बॉस है। तो ये जो डिटरमिनर होता है ये भी नाउन को ही मॉडिफाई करता है। डिटरमिनर के अंतर्गत जैसे ए आ गया, एन आ गया, दी आ गया, डिटरमिनर है। मच आ गया, डिटरमिनर है। माई आ गया, आवर आ गया, ये डिटरमिनर है। दिस हो गया, दैट हो गया, ये डिटरमिनर है। तो इसकी कंडीशंस और शर्तें होती हैं। जब आपको डिटरमिनर आगे चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे विस्तार से, तो आपको बताया जाएगा कि डिटरमिनर किन किन कंडीशन में कौन कौन से वर्ड क्यों डिटरमिनर में आ रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि दिस और दैट मैंने प्रोनाउन में भी लिखा था, दिस और दैट एडजेक्टिव भी होता है। तो इस तरीके से दिस और दैट हम डिटरमिनर में भी लिख रहे हैं। तो कब ये डिटरमिनर कहा जाएगा, कब इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, कब हम एडवर्ब कहेंगे, ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से हमारा नाउन 9 जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताया ये तो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि एक सेंटेंस में
किसी एक सेंटेंस में क्या ये पूरे के पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एक सेंटेंस में कैसे आप इनको पहचानेंगे, तो अब हम आपको बताते हैं एक सेंटेंस में आप 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे जानते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको एक 2 एग्जाम्पल दिख रहा है। पहला हमने देखा है, वाओ रजत एंड हिज फ्रेंड्स आर मेरली एंजॉयिंग देयर फर्स्ट डेट इन लंदन। दूसरा आप देखिए, हुर्रे इंडिया हैज हैफली ओन मेनी मेडल इन द करंट एशियन गेम्स। अब आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, आप देख रहे हैं वाव आया है। अभी हमने आपको बताया वाव किसका है, इंटरजेक्शन है। कौन सा है ये, इंटरजेक्शन के तहत आता है। रजत नेमिंग वर्ड है तो निश्चित है ये नाउन हो गया। एंड क्या है, ये कंजक्शन है। क्या है दोस्तों, कंजक्शन है ये। हिज फ्रेंड, हिज यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रेंड भी नेमिंग वर्ड है तो ये नाउन हो गया। आर किस में आता है, वर्ब में आता है। मैरली ये भी एडजेक्टिव है। इंजॉइंग ये वर्ब है। देयर भी क्या है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फर्स्ट ये एडवर्ब है। डेट ये नाउन है। इन प्रीपोजिशन है और लंदन नेमिंग वर्ड है तो ये भी आपका हो गया नाउन। तो मोस्टली आप देखें इसमें सारी चीजें लगभग आ गई। नाउन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजक्शन भी है, वर्ब भी है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है। इसी तरीके से आप नीचे वाले में देखिए, हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन है। इंडिया नेमिंग वर्ड है, नाउन है। हैज वर्ब है। हैप्पीली एडजेक्टिव है। ओन वर्ब है। मेनी एडजेक्टिव है। अ डिटरमिनर है। ध्यान दीजिए, देखिए यहां आ गया डिटरमिनर है जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं। यहां मेडल नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। द भी आर्टिकल है यानी डिटरमिनर का ही पार्ट है। करंट भी आपका एडजेक्टिव है और एशियन गेम नाउन है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच सही तरीके से पढ़ा तो निश्चित है कि आप किसी भी सेंटेंस में उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी आता है, आप उसको देखते ही तुरंत पहचान लेंगे कि कौन सा वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के किस पार्ट में आता है। तो इस तरीके से ये पूरा सेशन आपका आज का खत्म हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।